ये नारायण का अस्त्र है। मूर्छित होने के लिए सज्ज हो जाइए। असंभव, असंभव! ये तो नारायण का दिया हुआ अस्त्र है। ये कैसे असफल हो सकता है? बता दीजिए नारायण, अंधकासुर किसका पुत्र है? शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। सुमाले, वज्रमाले, दोनों पिता और पुत्र प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। प्रणाम असुराज। बताइए क्या आदेश है? वज्रमाले, अपने पिता पर यह अस्त्र चलाओ। किंतु असुराज, आज्ञा का पालन हो, अन्यथा तुम दोनों के प्राण हर लूंगा मैं, प्राण हर लूंगा मैं, प्राण हर लूंगा मैं। आओ यहां पे और चलाओ इस अस्त्र को अपने पिता पर। चलाओ यह अस्त्र। वज्रमाली चलाओ। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। और ये अस्त्र जब पुत्र पिता पर चलाएगा तो पिता मूर्छित हो जाएंगे।
न नारायण की बात मिथ्या थी और ना ही उनका दिया हुआ अस्त्र। इस तीर के प्रहार से पुत्र ने पिता को मूर्छित किया, किंतु इस तीर के प्रभाव मेरे पिता और ये अस्त्र जब पुत्र पिता पर चलाएगा तो पिता मूर्छित हो जाएंगे, तो पिता मूर्छित हो जाएंगे, पुत्र पिता तो पिता मूर्छित हो जाएंगे, तो पिता मूर्छित हो जाएंगे, पुत्र पिता पर चलाएगा। इसका एक ही अर्थ है, कि तुम मेरे पिता नहीं हो, तुम मेरे पिता नहीं हो, तुम मेरे पिता नहीं हो। असुर माता, कौन है मेरे पिता? मेरे पिता, मेरे पिता। बताइए असुर गुरु, किसका अंश हूं मैं? उत्तर दीजिए। अब तो इस भेद से आवरण हटाइए नारायण। बता दीजिए अंधकासुर का पिता कौन है? नारायण का दिया हुआ अस्त्र आपको मूर्छित नहीं कर पाया, अर्थात यह बात स्पष्ट है पिता, ऋषि का शब्द कि आप मेरे पिता नहीं हैं। यदि ये बात सत्य है तो कौन है मेरे पिता? कौन है मेरे पिता? कौन है मेरे पिता? जवाब दीजिए, किसका अंश हूं मैं? बताइए माते, किसका पुत्र हूं मैं? असुर गुरु, किसका अंश हूं मैं? उत्तर दीजिए मुझे। आप तीनों का मौन ये चीख चीख कर कह रहा है कि आप इस सत्य से परिचित थे कि मैं इस ऋषि का पुत्र नहीं हूं, ऋषि का पुत्र नहीं हूं, ऋषि का पुत्र नहीं हूं। फिर भी आप लोगों ने मुझे क्या आपने अपने स्वार्थ के लिए मुझे इस सत्य से वंचित रखा? यही सत्य है।
आप लोगों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अंधकासुर की उत्पत्ति को अंधकार में रखा। अगर अब भी आप दोनों ने सत्य नहीं बताया तो मैं आप तीनों का अंत कर दूंगा। या तो मेरे पिता का परिचय बताइए, अन्यथा मरने के लिए सच हो जाइए। संसार की आंखों पर पट्टी बांधते बांधते अंधकासुर ने अपने विवेक को भी अंधा कर लिया है। अपने गुरु, अपनी माता और ऋषि कश्यप जैसे धर्मात्मा को भी मारने की चेतावनी दे रहा है। इतनी अनुचित बात कर कैसे सकता है ये? उचित अनुचित के सुर का ज्ञान नहीं। अभी तो असुर है, राक्षस है, दैत्य है। असुर कुल में जन्म लेने से कोई अभद्र नहीं हो जाता। भद्रता तो व्यवहार की शालीनता से आती है। और जब कोई भी व्यक्ति और उसका स्वार्थ इतना प्रबल हो जाए कि वो अपने संबंधों, नातों और भावनाओं को नष्ट करने के लिए तत्पर हो जाए, वही असुर है।